रायगढ़ जिले के छोटे से गांव अनूपपुर में रहने वाला एक साधारण किसान रामनाथ अपने परिवार के साथ बेहद गरीबी में जीवन बिता रहा था। गांव चारों तरफ से पहाड़ियों और खेतों से घिरा था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें जैसे उम्मीद की एक पतली सी डोर लिए लोगों के घरों में प्रवेश करती थी। पर रामनाथ के घर में जैसे उजाला घुसने से भी डरता था, क्योंकि जब भी उजाला आता उसके साथ गरीबी का कड़वा सच और ज्यादा स्पष्ट दिखने लगता। रामनाथ अपनी पत्नी कावेरी, बेटा अजय और छोटी बेटी जूही के साथ रहता था। परिवार भले छोटा था, पर मुश्किलें बहुत बड़ी थी। सुनिए जी, घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। आप पास वाले गांव में क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ कोई काम मिल जाए आपको। ठीक है कावेरी, मैं जाऊंगा। और रामनाथ पास वाले गांव के लिए निकल पड़ता है। उधर से अजय और जूही स्कूल से आ रहे थे, तभी उनकी नजर रामनाथ पर पड़ती है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं पास वाले गांव में जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। इतना कहकर रामप्रकाश चलने लगता है। रामनाथ का बेटा अजय पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन रामनाथ के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। दोनों पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। रामनाथ पूरा दिन काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। रामनाथ को पास वाले गांव में भी कोई काम नहीं मिलता है। वो निराश होकर घर लौट जाता है। अरे, आप गए? आपको देखकर लग तो नहीं रहा कि आपको काम मिला है। जाने दीजिए, आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। चलिए सोते हैं। कावेरी अपने बच्चों को लेकर सो जाती है। कुछ समय बाद कावेरी की आंखें खुल जाती हैं। आप सोई नहीं अब तक? मैं जहाँ गया था वहाँ मुखिया जी की पत्नी ने मुझे थोड़ा देर तक रुकने के लिए कहा था कि जयमाला देखकर ही जाना। लड़का तो हीरा था, आईएएस अधिकारी था। वो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। काश हमारा बेटा भी आईएएस अधिकारी बन जाए, बस यही सोच रहा हूँ। भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस साल अजय 10वीं पास कर लेगा। कॉलेज में पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजना है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता नहीं करिए। गांव के जमींदार से कुछ पैसे लेकर आप अजय को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा दें। अगर इस बार फसल बहुत अच्छी हुई तो हम उनका पैसा लौटा देंगे। हे राम जी, हमारे सपने को पूरा कर देना। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब बातें अजय सुन रहा था। पिताजी मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं। मैं भी अब मन लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। सुबह उठकर रामनाथ जमींदार के यहाँ निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसे अपने पहचान के कुछ लोग मिल जाते हैं। और रामनाथ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जमींदार के पास उधार मांगने जा रहा होगा और जमींदार इसे हर रोज की तरह कल फिर आना बोलेगा। लगाते ही रहना चक्कर पर चक्कर, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो साहूकार है भाई, जिस दिन पैसा मांगो उसी दिन पैसा देगा और ऊपर से विदेशी शराब भी पिलाएगा। भाई चलो चलो, छोड़ो इसे समझाना। इस तरह से आपस में बातें करके वो तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं और रामप्रकाश अपने रास्ते निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में बहुत सोचने लगता है कि बात तो सच है कि जमींदार मजदूर की कमाई कभी देता ही नहीं। कुछ नया सोचना होगा, लेकिन सोचें भी तो क्या और करें भी तो क्या? जो अपना खुद का हो, जहां से पैसा मिले, अपना घर चले, बड़े बेटे की पढ़ाई भी अच्छे से शुरू हो जाए। चलते चलते वो जमींदार के घर के सामने आ जाता है। चलो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या हर्ज है। जमींदार साहब, क्या आप घर पर हो? उतना में ही जमींदार की पत्नी शालिनी बाहर आती है। मालकिन साहब कहाँ हैं? उनसे कुछ जरूरी बात करना है। अजी सुनते हो, रामनाथ आया है, बोल रहा है आपसे बात करना है। उतना में ही जमींदार बहादुर लाल वहाँ आ जाता है। कहो रामनाथ, कैसे आना हुआ? साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाना चाहता हूँ। मैं फसल करते ही उसे बेचकर आपका पैसा लौटा दूंगा। क्या रामनाथ, मैं तो कल ही सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया। ये सब सुनकर रामनाथ का मुंह लटक जाता है। मैं तुम्हें कुछ काम दे सकता हूँ। आज कस्बा जाना है, ये अपने पुराने बैलों को बेचकर एक नया ट्रैक्टर खरीदना है।
ये पुराने बैलों को खिलाओ पिलाओ और कुछ फायदा भी नहीं दिखता है। अब ये सब काम हमसे नहीं होगा। एक बार नया ट्रैक्टर ले लिया तो चाबी लगाकर काम चलाओ, वो काम आसान लगता है। वैसे भी ये सब मेरे आन शान पर जचती नहीं है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नई सोच जैसी। इतना कहकर जमींदार अपनी गाड़ी निकालता है और निकल पड़ता है। अब जिस तरह जमींदार ने अपने फायदे के लिए सोचा, मुझे भी अपने फायदे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। रामनाथ के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल आने लगे। वो अपने घर की तरफ वापस जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। कल रात तूफान में कई पेड़ गिर गए। हाँ, गांव से शहर तक जाने वाले रास्ते पर लकड़ी की बहुत कमी हो गई है। ये बात रामनाथ के दिल में कहीं गहराई से बैठ गई। लकड़ी की कमी मतलब अगर मैं लकड़ी के बारे में कुछ सोच लूं तो काम बन सकता है। उसने जंगल से सूखी डालियां इकट्ठा करनी शुरू की और उन्हें थोड़ा थोड़ा अपने सर पर उठाकर कस्बे में बेचने गया। उसको कस्बे में किसी व्यापारी से जान पहचान नहीं थी। उतना में ही जमींदार वहां आ गया। रामनाथ, मैंने तुमसे कहा था मेरे बैलों को कस्बे में लेके आने के लिए कहा है। मैं तो अपने काम में लगा हूं साहब, और एक लकड़ी भी नहीं बिकी अब तक। सारी मेहनत बेकार गई। मैं तुम्हें तुम्हारे काम से ज्यादा पैसा दूंगा। जाओ मेरे बैलों को लेके आओ। ठीक है। फिर रामनाथ बैल को लेने जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही वो सारे बैलों को लेकर कस्बा की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में एक ध्यान में बैठे संत दिखाई देते हैं। बाबा प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान गरीबों को ही इतना कष्ट क्यों देते हैं? ये तो दुनिया का रीत ही है। बस तुम अपना कर्म करो, फल तुम्हें खुद मिलेगा एक दिन। और कभी दूसरे के धन को देखकर लालच मत करना, मेहनत करना, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। संत की बातें सुनकर रामनाथ के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो कस्बा की तरफ निकल पड़ता है। तब तक जमींदार किसी व्यापारी से अपने गधा का दाम कर लेता है। रामनाथ, इधर देखो, मैं इधर हूँ। रामनाथ बैलों को लेकर जमींदार के पास जाता है। ये देखो मुंशीलाल, मेरे 5 बैल, पूरा हट्टा कट्टा है। अच्छे से दाम लगाओ इसका। ठीक है, 1000 में 5 बैलों को फाइनल करते हैं। बहुत कम है, कुछ और बढ़ा दो मुंशीलाल। नहीं, ठीक है, अब इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं। मुंशीलाल जमींदार को 1000 रुपए देता है और 5 बैलों को ले लेता है। जमींदार भी रामनाथ को पैसा देकर वहां से चला जाता है। रामनाथ, ये बैल काम तो करता है ना? आलस तो नहीं करता है? नहीं मालिक, ये सब अच्छा से काम करता है। ये लो रामनाथ, 20 रुपए। नहीं मालिक, देना है तो मुझे कोई काम दीजिए। अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, जब होगा तब तुम्हें जरूर याद करेंगे। धन्यवाद मालिक। इतना कहकर रामनाथ घर की तरफ लौटने लगता है। उतना में ही पीछे से आवाज आती है। अरे रामनाथ, रामनाथ सुनो तो। रामनाथ पीछे मुड़कर देखता है तो मुंशीलाल आवाज दे रहा था। अरे रामनाथ, मेरे जानवर का जो देखभाल करता था उसकी माँ का अचानक तबीयत खराब हो गया है और वो काम पर आने से मना कर दिया है। क्या तुम ये काम करोगे? जी जरूर मालिक। और इस दिन से रामनाथ मुंशी के जानवरों का देखभाल करने लगा। कुछ समय बीत गया, रामनाथ का भी घर चलने लगा और मुंशी का भी सब काम अच्छे से हो रहा था। एक दिन मुंशी अपने जानवरों को देखने निकला। जितने भी जानवर थे पहले से तंदुरुस्त हो गए थे। अरे रामनाथ, पहले तो मेरे जानवर इतने तंदुरुस्त कभी नहीं हुए। तुम कैसे इनकी देखभाल करते हो जो इतना परिवर्तन आ गया? मालिक, मैं तो बस सही समय पर खाना नहाना सब करता हूँ। मुंशी रामनाथ के काम को देखकर खुश हो जाता है और अपने एक गधे को उसे दे देता है। ये लो रामनाथ, तुम्हारे काम का उपहार है, इसे तुम घर ले जाओ। रामनाथ एक बैल को लेकर अपने घर चला जाता है। रामनाथ जैसे ही घर पहुंचता है, कावेरी और उसके बच्चे सब तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। अरे तुम सब सांस तो ले लो, एक बार में ही सब पूछ लोगे। रामनाथ सबको सब कुछ बता देता है और वो बाजार से कुछ सब्जियां ले आया था जो वो अपनी पत्नी को देता है। कावेरी, आज कुछ अच्छा बनाओ,
और सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते ही अजय, पिताजी, मेरे 10वीं का रिजल्ट आ गया है। मैं स्कूल में सबसे अच्छे अंक लाया हूँ। शाबाश बेटा, ऐसे ही खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। लेकिन पिताजी, अब आगे दाखिला करवाना होगा और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। अजय की बात सुनकर रामनाथ दुखी हो गया। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। रामनाथ मुंशी के जानवरों को जो घास खिलाता था, अब वो खुद पास के खेतों में जाकर वहां से घास काटकर गधे पर लादकर मुंशी के यहाँ ले जाता था और घास का पैसा बचा लेता था। ऐसे करते करते रामनाथ पहले से कुछ ज्यादा पैसा कमाने लगा। एक दिन वो घास काटकर मुंशी के यहाँ जा ही रहा था कि रास्ते में उसका पुराना दोस्त गिरधर मिल गया, जो पहले बहुत गरीब था, लेकिन अपना दिमाग लगाकर अब वो बहुत अमीर आदमी बन गया था। अरे रामनाथ, बहुत दिनों बाद दिखाई दियो, अपना हालचाल बताओ। ठीक ठाक ही है। अब तुम्हारे जैसा अमीर का जीवन नहीं जी रहा हूँ, बस दिन रात मेहनत करके परिवार चलता हूँ। हाँ हाँ, सुना हूँ तुम्हारा बेटा 10वीं में पूरे स्कूल में उत्तीर्ण किया है। हाँ, लेकिन उसका ऐसा किस्मत कहाँ जो आगे पढ़ सके। रामनाथ गिरधर को सारा बात बताता है। रामनाथ, कब तक ऐसे गधा से अपना काम चलाओगे? जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं उसी से कुछ मुर्गियां या बकरियां खरीद लो। धीरे धीरे उससे तुम्हारा लाभ होगा। इतना कहकर गिरधर वहां से जाने लगता है। गिरधर की बातों को रामनाथ सोचता है और कुछ ही दिनों के बाद 2 बकरियां खरीदता है। धीरे धीरे उनको खिला पिलाकर बड़ा करता है। कुछ दिन बाद ही बकरियां 4 बच्चा देती हैं। उसके पास 2 से 6 बकरी हो जाती हैं। रामनाथ बकरी को बेचकर कुछ मुर्गी खरीदता है। ऐसे करते करते उसके पास बहुत सारा बकरी और मुर्गी हो जाता है। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उससे छोटे छोटे दुकानदार बकरी खरीदने लगे। उसका बेटा भी शहर पढ़ने चला गया। उसका अपना मकान हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा।